ॐ गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल हरिओम एस्ट्रोलॉजर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा सितंबर को पड़ने वाली राधाष्टमी। श्री कृष्णचंद्र से पहले जपें राधा रानी का नाम, जानिए पूजा विधि, महत्व और कथा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर आरंभ होगी और 23 सितंबर 2023 को दोपहर के 12:17 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाने वाले श्री कृष्णचंद्र जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन के बाद राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सनातन परंपरा में श्री राधा रानी जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है, जिनके बगैर सिर्फ वो अधूरे नहीं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ राधा जी की पूजा करने वाला सुखी परम दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पहले राधा फिर श्री कृष्ण। राधा जी के श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। वे कृष्ण भगवान के वक्ष स्थल में वास करती हैं, अर्थात उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये कृष्ण वल्लभ है क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र को ये आनंद प्रदान करती हैं। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी की ये दोनों परस्पर आराध्य और अनाराधक हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। शास्त्र के अनुसार पहले राधा जी का नाम उच्चारण करने के पश्चात कृष्ण जी का नाम उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम उलट फेर करने पर प्राणी पाप का भागी होता है। श्री राधे कृष्ण जाप करें। सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने की थी पूजा। शास्त्र के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक रास मंडल में श्री कृष्णचंद्र ने राधा जी का पूजन किया। उत्तम रत्नों से गुटिका नाम राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया है। भक्ति भाव से उनका ध्यान स्तवन करने से राधा चवाएं तांबुल को लेकर स्वयं ने खाया। श्री कृष्णचंद्र रहते हैं राधा के अधीन। एक बार भगवान शंकर ने श्री कृष्णचंद्र से पूछा, हे प्रभु, आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे रुद्र, मेरी प्रिय राधा जी का आश्रय लेकर ही तुम मेरे अपने वश में कर सकते हो, अर्थात मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो राधा रानी की शरण में जाओ। शास्त्रों में श्री राधा रानी जी की पूजा को अनिवार्य मानते हुए श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो भक्त श्री कृष्ण भगवान की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। स्वयं श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, मैं राधा नाम लेने से पीछे चला रहता हूँ। जो राधा नाम लेता है मैं उसके पीछे चलता हूँ और उसकी सदैव रक्षा करता हूँ, अर्थात परमेश्वर ही श्री कृष्ण उनके अधीन रहते हैं। इसलिए उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुने। राधाष्टमी का व्रत करने वाले इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत की विधि को विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद राधा रानी को पुष्प श्रृंगार की चीजें, फल फूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। साथ ही श्री कृष्ण चंद्र की पूजा अवश्य करें। श्री राधा मंत्र है ओम राधाये स्वाहा, ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः का जाप करना चाहिए। राधा जी श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं, अतः इनकी पूजा से धन धान्य व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राधा नाम जप करने से श्री कृष्णचंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार राधाष्टमी के व्रत करने से प्राणी ब्रज का रहस्य ज्ञान लेता है तथा राधा
परिकरों में निवास करता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है और राधा रानी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और कृष्ण भगवान की कृपा भी उन पर बनी रहती है। राधा रानी का नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको श्री राधा रानी जी की कथा सुनाऊंगा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। राधा माता गोलोक में श्री कृष्णचंद्र के साथ रहती थी। एक दफा श्री कृष्णचंद्र भगवान गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। श्री दामा जी ने उसी वक्त बिना सोचे विचारे राधा जी को पृथ्वी का जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण ने सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से निकल पड़ी। राधा जी ने सीदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान कृष्ण का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर भृगभानु जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म भृगभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा जी मैया जी का श्री दामा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा आपको भृगभानु जी की देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। इस प्रकार संसार के समय सामने भृगभानु की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया के अनुसार उनके गर्भ में वायु भर गई। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहीं पर वह राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया धरती पर अवतरित हुई। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए और खराब हो जाए तो उसके बाद कारण दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, भगवान के अनुसार, इस कथा के अनुसार हमको क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए। क्रोध के कारण मुख से निकले गए वचन मनुष्य को आगे चलकर बड़ी पीड़ा देते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव अपने स्मरण पर, अपनी वाणी पर राधा कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए। आपके समस्त पापों का नाश होगा, शापों तापों का नाश होगा और भगवान की पूर्ण कृपा आपके परिवार पर, आपके कुल पर सदैव बनी रहेगी। इसलिए राधा रानी का जाप निरंतर प्रातःकाल, दोपहर को, संध्या काल में जपना चाहिए। राधे नाम से मनुष्य के समस्त ताप दूर हो जाते हैं, शाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और भगवान की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। श्री गोपाल कृष्ण भगवान सदैव उन पर कृपा बनाए रखते हैं। मित्रों, यह कथा महत्व, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें, क्योंकि उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें।